क्या सच में बीजेपी को अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका लग चुका है? और क्या राहुल गांधी की 27 देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों से हुई मुलाकात भारत की राजनीति का गेम बदल सकती है? सोचिए, जिस नेता को कुछ साल पहले लोग सिर्फ चुनावी चेहरा मानते थे, आज वही नेता इंटरनेशनल मंचों पर भारत की राजनीति, लोकतंत्र और भविष्य को लेकर चर्चा कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक विदेश दौरा है या 2029 की राजनीति की सबसे बड़ी तैयारी? और सबसे बड़ी बात, क्या बीजेपी को इस बार पहली बार ऐसा विरोधी मिला है जो देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के सामने भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में जो बात सामने आएगी वो शायद आने वाले चुनावों की पूरी तस्वीर बदल सकती है। भारत की राजनीति में इस समय माहौल तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी लगातार खुद को दुनिया की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकतों में दिखाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहना चाहते। हाल ही में राहुल गांधी की अलग अलग देशों के नेताओं, सांसदों, छात्रों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात की खबरों ने राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। कहा जा रहा है कि 27 देशों से जुड़े लोगों और प्रतिनिधियों के साथ हुई इन बैठकों ने बीजेपी कैंप में भी हलचल बढ़ा दी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन मुलाकातों का मकसद क्या है? क्या राहुल गांधी सिर्फ अपनी छवि सुधार रहे हैं, या फिर वो खुद को एक ग्लोबल राजनीतिक चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, राजनीति सिर्फ रैलियों और भाषणों से नहीं चलती। आज की राजनीति इमेज, नेटवर्क और इंटरनेशनल प्रभाव से भी तय होती है। और यही वजह है कि राहुल गांधी अब विदेशों में जाकर लगातार संवाद करते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी समर्थक इसे भारत की छवि खराब करने की कोशिश बताते हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी लोकतंत्र और जनता के मुद्दों को वैश्विक स्तर पर उठा रहे हैं। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले उन्हें एक हल्के नेता के तौर पर देखा जाता था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि में बदलाव आया। लाखों लोगों के बीच पैदल चलना, सीधे आम जनता से बात करना, बेरोजगारी, महंगाई और संविधान जैसे मुद्दों को लगातार उठाना, इन सब ने राहुल गांधी को विपक्ष के केंद्र में ला खड़ा किया। और अब जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी एक्टिव दिख रहे हैं, तो बीजेपी के लिए ये एक नई चुनौती बन सकती है।